हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले सेशन में 6 क्वेश्चन देखा था और मिक्स क्वेश्चन इसमें कवर किए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है, ठीक है जी। जिसमें व्यापम में आप जाएंगे तो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, पीएससी प्री के साथ आपका मेंस में भी ये आपका काम आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम में एक तरह आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका जो सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाली है। तो रिजल्ट के बाद जो है यहाँ पे जो है सारे डेट आना यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। किस कलचुरी शासक ने जांजगीर शहर की स्थापना की थी, या जांजगीर शहर जो है बसाया गया था इनके द्वारा? कौन से कलचुरी शासक है? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्लदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो जाजल्लदेव प्रथम, इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1095 से लेकर 1126 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है, ठीक है जी। और जाजल्लदेव प्रथम इनको जो है किस चीज़ के लिए इनको उपाधि दी गई? तो गज शार्दुल, याद रखिएगा, गज शार्दुल। ये जो है गज शार्दुल की उपाधि इनको जो है दी गई है जाजल्लदेव प्रथम को, ठीक है। इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो आपके जाजल्लदेव प्रथम ने ही चलाया था। जिसमें जो सिक्का है इसमें श्रीमद जाजल्ला और गज शार्दुल चित्रित करवाए थे, ठीक है। इन्होंने जो है जाजल्ला जो जांजगीर शहर नगर इन्होंने बसाया था, ठीक है। वर्तमान में इसको जांजगीर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं की याद में हर साल यहाँ पे जो है जाजल्ला महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है हर साल, ठीक है। इनके द्वारा जो है बहुत सारे काम भी करवाए हैं इनके द्वारा। मंदिर जैसे आपका जाजल्लपुर में विष्णु मंदिर, जिसको नक्टम मंदिर बोलते हैं, इसका निर्माण इन्होंने कराया था जाजल्लदेव प्रथम ने। इसके बाद देखेंगे जीर्णोद्धार। पाली के जो शिव मंदिर है कोरबा में, ठीक है, ये बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जाजल्लदेव प्रथम ने करवाया था, ठीक है जी। और ये जो इनके द्वारा बहुत सारे जो है काम भी किए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जाजल्लदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उन्होंने परिवार को जो है बंदी बना लिया था। और सोमेश्वर देव की माता गुंडादेवी को अनुरोध करने पर जाजल्लदेव ने उसे छोड़ दिया, ठीक है। और इनका जो बहुत ही शक्तिशाली शासक भी था, अलग अलग यहाँ पे जो है अपने मतलब शासन को जो है काल को बढ़ाया भी था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक, एक मिनट, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा जो सोमेश्वर देव को पराजित किया था? जाजल्लदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाजल्लदेव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, ठीक है, जाजल्लदेव प्रथम ने जो है इनके विजय अभियान के द्वारा जाजल्लदेव प्रथम ने छिंदक नागवंश के शासक को सोमेश्वर देव को जो है पराजित कर उनके परिवार को जो है इन्होंने बंदी बना लिया था, ठीक। फिर जो है सोमेश्वर देव की जो माता थी गुंडम महादेवी, ठीक है, इन्होंने जो है इनसे जो रिक्वेस्ट किया कि जो है फिर उनको जो है जाजल्लदेव ने इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है जी। और इसके बाद उन्होंने जाजल्लदेव ने ओडिशा पर आक्रमण करके स्वर्णपुर के राजा भुजबल को भी इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। इनको जो है गज शार्दुल की उपाधि इनको दी गई थी। इसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी होते हैं, ठीक। इस चीज़ के लिए इनको जो है उपाधि भी दी गई है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? कलिंग राज ने, जाजल्लदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने या पृथ्वीदेव प्रथम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिए। तो गज शार्दुल की उपाधि जो किसने धारण की थी? तो आपके जाजल्लदेव प्रथम ने धारण की थी। इसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी, ठीक है। इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिए। जांजगीर शहर जो नगर है इन्होंने बसाया था, ठीक है। तो कई बहुत सारे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जांजगीर शहर के
जांजगीर शहर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने, रत्नदेव प्रथम ने, जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है विष्णु मंदिर का निर्माण कौन से कलचुरी शासक ने करवाया था? ये आपके जाजलदेव प्रथम ही ने करवाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन। तो जांजगीर में जो है विष्णु मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, और इन्होंने त्रिपुरियों का अधीनता का अस्वीकार कर दिया और छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो ये जो जाजलपुर जो विष्णु मंदिर है, जिसको नक्टम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये इसने निर्माण करवाया था। और पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में, इसका जो है जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। ठीक है जी, तो इस मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जीर्णोद्धार कार्य जो जाजलदेव प्रथम के द्वारा किया गया। साथ ही इस मंदिर के द्वार पर श्रीमद जाजल देव स्कृति जो उत्कीर्ण इन्होंने करवाया था। ठीक है, चिन्हांकित किया गया था अपने नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में जो है स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के चलाए थे? कमलराज ने, जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने या पृथ्वीदेव द्वितीय ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी बताया कौन से कलचुरी जो शासक है जिसने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? तो जाजलदेव प्रथम। इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को जो है अस्वीकार कर दिया और पहली बार जो स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इन्होंने चलाए थे जाजलदेव प्रथम ने। ठीक है, इनको गज शार्दूल के द्वारा मतलब जो है उपाधि दी गई है। बाण वंश के जो शासक विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक ने करवाया था? ठीक है जी, तो आपका जो है जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम। कलचुरी वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको इंक्लूड कर दिए हूँ यहाँ। ये थोड़ा चैप्टर इससे कलचुरी वंश बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है जी, तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, ठीक है, ये जो है पाली के शिव मंदिर का जो है निर्माण इन्होंने कराया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव ने कराया था। ठीक है, जाजलदेव प्रथम। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रतनपुर के किस कलचुरी शासक के जो सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजूलोचन मंदिर का जो है पुनरुद्धार किया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने, रत्नदेव प्रथम ने, जाजलदेव प्रथम ने या रत्नदेव द्वितीय ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, तो रतनपुर के किस कलचुरी शासक के जो सेनापति थे जगतपाल देव ने राजिम के राजूलोचन मंदिर का जो है पुनरुद्धार किया था या जीर्णोद्धार कराया था? तो आपके जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे कौन? आपके जगपाल देव। ठीक है, इन्होंने जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के अगर कार्यकाल देखेंगे 1100 जो है 35 से 65 तक इनका जो है कार्यकाल है। इनके सेनापति जगतपाल इनको बोलते हैं। ठीक है, जगपाल है लेकिन ये जगतपाल बोलते हैं। तो जगतपाल जो है विलासतुंग द्वारा जो स्थापित राजूलोच जो मंदिर है ये इसका जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। ठीक है जी, और इनके बारे में जो है राजिम शिलालेख जो है, राजिम शिलालेख में जिनकी जानकारी जो है प्राप्त चलती है कि सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए जिनकी संख्या 13 है। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के जो है प्राप्त हुए हैं। इनके द्वारा स्वर्ण रजत के सिक्के जारी किए गए थे, सिक्का। ठीक है, इनके शासनकाल में रतनपुर किले का जो निर्माण किया गया था, गज किला के नाम से जाना जाता है। और रावण की ऐसी जो है मूर्ति स्थापित की है जो स्वयं के सिर को काट रहा है। ठीक है जी, इसके शासनकाल में रतनपुर के जो खड़क तालाब का निर्माण किया गया था। इनके सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण कराया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। संबलपुर में नरसिंह नाथ और नारायणपुर में धुरजरी मंदिर के ढूमर महल भी इन्होंने बनवाया था। तो बहुत सारे काम इनके द्वारा हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को कोरबा को अपनी राजधानी बनाया था? बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह या तखत सिंह। ठीक है, तो बहारेंद्र शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक जो है कलचुरी शासक थे और छुरी कोसगई कोरबा को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो मैं कई बार बताया हूँ अलग अलग शासक जो है अपनी राजधानी अलग अलग बनाया था। इसी तरह जो है बहारेंद्र शाह का कार्यकाल देखेंगे 1480 से लेकर 1544 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने राजधानी कोसगई कोरबा को इन्होंने बनाया था। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और यहाँ पर जो है कोषागार की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है जी, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिसाई ठाकुर जो है बिंजवार को सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित करने के लिए जो इनको सौंप दिया गया था। ठीक, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कौन से जो शासक है जिन्होंने बादल महल बनवाया था? राज सिंह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह या तखत सिंह। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसी। इन्होंने जो है ये आपके रतनपुर में या रत्नपुर में बादल महल इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और राजपुर जो जूना शहर रतनपुर के समीप है, ये नगर इन्होंने बसाया था, ठीक है जी। गोपाल मिश्र इनके जो दरबारी कवि थे, ठीक है, इन्होंने अपनी जो है रचना इनकी जानते हो खूब तमाशा। ये गोपाल मिश्र की जो प्रमुख रचना है, ठीक है, जिसमें औरंगजेब की आलोचना की है, तो किसके दरबारी कवि थे, तो राज सिंह के जो है दरबारी कवि थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खूब तमाशा जो काव्य ग्रंथ के रचयिता गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे, बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह या राज सिंह। तो इसका भी बताया मैंने, राज सिंह, ठीक है जी। तो खूब तमाशा जो है किसकी ग्रंथ जो है रचना है, तो ये आपका जो है किसकी रचना है, तो ये आपका जो है इनका है, उनके जो दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, ठीक है। इन्होंने जो अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इनके जो आ रहा है ये आपके जो है दरबारी कवि थे राजसी के, जिन्होंने जो है ये आपका बादल महल बनाया था रतनपुर में, ठीक है। ये आपके जो है RI के व्यापम में पेपर में आया है, व्यापम में जो है केमिस्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए। सन 1741 में किस मराठा जो सेनापति ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, भास्कर पंत ने, बिंबाजी भोसले ने, रघु जी ने या अमर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर पंत। सन 1741 में जो है इस मराठा सेनापति ने रतनपुर में आक्रमण किया था, भास्कर पंत ने, ठीक। इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है 1741 में जो है मराठा सेनापति जो भास्कर पंत ने जो है यहाँ पे रतनपुर पे आक्रमण किया। तो आपको याद होगा कि 1741 में 1741 में भोसला वंश के जो शासक हैं रघु जी जो प्रथम के जो सेनापति थे भास्कर पंत, इन्होंने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया रतनपुर में। रतनपुर राज्य की जो सेना एवं मराठों की सेना के मध्य युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने पुत्र वियोग में यहाँ पे जो खिन्न होकर आत्मसमर्पण कर दिया और कलचुरी वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के किस अंतिम कलचुरी शासक के जो कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया है, बहारेंद्र शाह ने, कल्याण शाह ने, रघुनाथ सिंह ने या राज सिंह ने। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रतनपुर के जो है अंतिम कलचुरी शासक के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो रघुनाथ सिंह 1732 से 1745 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है। तो भोसला शासक थे रघु जी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था, ठीक है। जिसको आपको याद रखना है और फिर इसी में जो है मतलब इनका जो है कार्यकाल खत्म हो जाती है, ठीक है जी। मतलब जो है कलचुरी वंश जो है खत्म हो जाती है इसी में। किस कलचुरी शासक ने मुगल दरबार का भेंट में दी थी, ठीक है। किस कलचुरी शासक ने मुगल दरबार को भेंट में दी थी, बहारेंद्र शाह ने, कल्याण शाह ने, रघुनाथ सिंह ने, राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण शाह, ठीक है। तो जो है कल्याण शाह जहांगीर ने 8 वर्षों के लिए इनको नज़रबंद करवा दिया था, ठीक है जी। और तुझके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर के जो पुत्र थे परवेज कल्याण शाह को दिल्ली दरबार लेके आए थे और जो गोपाल राय नामक पहलवान ने कल्याण शाह को दिल्ली में मुक्त कराया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और कल्याण शाह जो है 8 वर्षों तक मुगल सम्राट दरबार के जो है उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो है राजस्व की जमाबंदी प्रणालीगढ़ व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने या रत्नदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। इन्होंने ये कलचुरी शासक ने चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। इन्हीं के द्वारा सकल कौशल अधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, प्रचंड कौशल अधिपति की इन्होंने धारण की थी, ठीक है। ये आपका जो है ITI प्रिंसिपल के पेपर में आया हुआ, ठीक है जी। ये आपके 2016 में व्यापम में आया है, आमिन के 2000 पेपर में, प्री में आया है 2015 में और आपके CGPSC प्री में लगभग 15-16 में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कहा जाता है 21,000 गाँव के स्वामी थे, ठीक है। कितना अमोदा ताम्रपत्र में उल्लेखित किया है कि 21,000 गाँव के स्वामी थे, ठीक है। इन ताम्रपत्र में उसे महामंडलेश्वर पंच महाशब्द इनको कहा गया है पृथ्वी प्रथम को, ठीक है। रतनपुर के विशाल तालाब का जो है निर्माण इन्होंने कराया था और तुमाड़ के पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। बंकेश्वर मंदिर तुमाड़ में चलुस्की का मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। साथ ही साथ चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था, ठीक है। और पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला इन्होंने बनाया था, जिसमें 3 द्वार थे।
जो जो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा जो चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का जो किला बनवाया था, जिसमें आपका 3 प्रवेश द्वार थे, जी आपका मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार और हुंकारा दरवाजे, ये जो है 3 मुख्य द्वार हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।